ओम शांति। 17 जनवरी 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। गीत आज अंधेरे में है इंसान। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही विमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम जन्म 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दिए गए सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और अजाई को याद करो। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। हर्षित रहने के लिए बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और अजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही विमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम जन्म 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। वरदान, उपराम और एवर रेडी। बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वह कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जितना जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस कला में 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर अनुसार 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने में की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। बाप समझाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बाप को याद करना है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हो, उन्हों की महिमा है ना। वह फिर कह देते सूर्य देवता नमे, उनको देवता समझ पाने देते। तो बाप समझाते ये सब भक्ति मार्ग जो फिर भी होगा, पहले होती है अव्यमचारी एक की शिव बाबा की भक्ति, फिर आते 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 सबकी भक्ति करनी शुरू कर देते। बाबा बच्चों कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, निर्वाण धाम क्या। बाप कहते हैं ऐसे कोई जाता नहीं है,
बाप कहते मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को चक्कर लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, सब गुम है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और आजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सदगुरु बिगड़ सबका सदगुरुदाता कोई हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाते भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तुम ही सत्युग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार अच्छा बुरा जन्म मिलता है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर 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 धारण करें। ओम शांति।